जय श्री गणेश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम भक्ति श्री पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नवरात्र के व्रत अब समाप्त हो गए हैं। आप लोगों ने हवन भी कर लिया होगा, कन्या पूजन भी कर लिया होगा और जो पहला और अष्टमी का व्रत रहते हैं उनका पारण हो गया होगा। और जो लोग अभी नहीं पारण किए हैं, 9 दिन का व्रत है, वो भी पारण करने वाले होंगे। पर अब इसके बाद, हवन करने के बाद, कलश स्थापना जिन लोगों ने की है, जिन्होंने अखंड ज्योति जलाई है, तो उन्हें क्या करना है, किस तरह से, जिन्होंने माता की चौकी बिठाई है, उन्हें नवरात्रि पूर्ण होने पर क्या क्या करना चाहिए, कलश का क्या करें, चावल का क्या करें, अखंड ज्योति को कैसे हटाएं, माता की चौकी को किस तरह हटाना चाहिए, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पहले बात आती है कि आप क्या करें। जो आपने ज्वार उगाए हैं, जो कलश स्थापना की है, उसके पानी का क्या करें, नारियल का क्या करें, इन सभी चीज़ों का क्या करें, फूल का क्या करें, आपको क्या करना है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले जो आपने कलश में पानी रखा है, उस पानी को हटाने से पहले उसे ले लीजिए और आम के पत्ते जो आपने लगाए हुए थे उसमें, उस आम के पत्ते द्वारा उस जल को पूरे घर में छिड़किए। बहुत पवित्र जल होता है, 9 दिन इसकी पूजा आराधना की जाती है, तो इसे पूरे घर में आप इसे छिड़काव करें, जिससे पूरा वातावरण आपके घर का शुद्ध हो, सकारात्मक शक्तियाँ का वास हो, नकारात्मकता दूर हो जाए। तो ये करिए और उसके बाद इस जल को आप पी लीजिए, अपने पूरे परिवार में इसे प्रसाद स्वरूप वितरण करिए। उसके बाद बचे हुए जल को आप अपने किसी भी पौधे में गिरा दें, परंतु याद रखें वह पौधा तुलसी, पीपल या केले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूजा का पहले से ये उपयोग किया हुआ पानी है। इसे दूसरे किसी देवी देवता को नहीं चढ़ाएं। आप अपने किसी फूल वाले पौधों में इसे डाल सकते हैं। आपको जल के लिए इतना ही करना है। और जल जो है वो बिल्कुल भी किसी नाली या किसी सूखे स्थान पे ऐसे ना फेंकें जहाँ लोगों का पैर पड़े। इससे अच्छा है आप इसे किसी क्यारी, पौधे या पेड़ के तने वगैरह में आप इसे प्रवाहित करें। दूसरा, और आपने अगर उसमें जल में सिक्का डाला है, सुपारी डाली है, तो उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या जहाँ पे आप धन रखते हो वहाँ पे रख लीजिए। हमेशा धन का आगमन सदैव ही बना रहेगा माता की कृपा से। अब इसके बाद धान, जो ज्वार उगाए जाते हैं, ज्वार को आप क्या करें, ज्वार जब उग जाते हैं तो उसकी 5 या 7 लड़ी निकाल लीजिए, 5-7 पत्तियां निकाल के माता के चरणों में रख दें। और उसी के साथ साथ माता से प्रार्थना करें कि आपने जो 9 दिन का व्रत किया है, माता उसे पूर्ण करें और आपकी भूल को क्षमा करें। फिर उस ज्वार को लेकर उसे अपने लाल कपड़े में उसे भी बांध कर अपने तिजोरी या धन संचय जहाँ आपका होता है, जहाँ आप धन रखते हो, वहाँ पे रख दीजिए। बहुत शुभ होता है। फिर इस ज्वार को आप किसी मिट्टी के गमले में आप इसे रख दीजिए वहाँ पे, या फिर किसी पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे रख सकते हैं, और या फिर आप इस जल में प्रवाहित कर सकते हैं। मगर पीपल के पेड़ या अपने किसी मिट्टी के खाली गमला पड़ा हो वहाँ रख दीजिए, तो भी बहुत अच्छा होता है। और इसी के साथ साथ आप फूल मालाएं जो हैं वो क्या करें, तो उसे उठाकर निकाल लीजिए। पहले तो थाली में रखिए, उसे किसी ज़मीन पे या इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए। तो एकत्रित करिए, आप इसे किसी बैग में या फिर पॉली बैग में या फिर किसी थाली में एकत्रित कर लीजिए और इसे विसर्जित कर दीजिए, जल में विसर्जित कर दीजिए, या फिर किसी मिट्टी में आप इसे दबा दीजिए। किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में आप इसे दबा सकते हैं। अगर आप विसर्जित नहीं कर पा रहे हों, कहीं नहीं जा पा रहे हो विसर्जित करने के लिए, तो इसे किसी पेड़ के नीचे रख दें, नीचे पेड़ में मिट्टी में दबा दें, या फिर आपके पास कोई गमला हो तो वहाँ पर भी उसकी मिट्टी के नीचे फूल, पत्ती, इन सबको दबा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको जो नारियल होता है, श्रीफल होता है, जिसके हम 9 दिन आराधना करते हैं, उसे खाना नहीं है, उसे बिल्कुल भी खाना नहीं है, क्योंकि वह पूजा स्वरूप है, माता की पूजा का वह एक स्वरूप है, तो उसे खाना नहीं है। आगे आप इसे जल में प्रवाहित कर दें, ये सबसे अच्छा होगा। और इसी के साथ नारियल के साथ साथ अगर आपने जो चावल रखे हैं अक्षत, वो, और जो कलश स्थापना के बंद या अखंड ज्योति के नीचे रखे, वो चावल आप सबसे अच्छा है पक्षियों को डाल दें। पक्षियों के लिए उसे डाल दें। अगर आपके यहाँ पक्षी नहीं आते हैं तो आप किसी पेड़ के नीचे
वहाँ पे इस चावल की जो ढेरी है उसे डाल सकते हैं, तो वहाँ पे कोई भी पशु पक्षी इसे खा सकता है। फिर आपने क्या करना है, माता की जो अखंड ज्योति जल रही है और वह जल रही है और उसमें कुछ घी तेल बचा हुआ है, तो माता की अखंड ज्योति को कभी आपको खुद से नहीं बुझाना है, अखंड ज्योति को जलते रहने देना है। अखंड ज्योति खुद शांत ना हो जाए उसे जलते रहना, आपसे उसने नहीं छिड़ना है, आपको खुद नहीं बुझाना है या फिर उसका तेल नहीं गिराना, उसे जलते रहने देना है जब तक वो जल रहा है। फिर इसके बाद आपको जो मौली या कलावा पूजा में आपने उपयोग किया है नारियल या कलश बांधने के लिए, उसे आप प्रसाद स्वरूप आप अपने कलाई में और अपने घर वालों के कलाई पे बांध दें। फिर इसके बाद बारी आती है माता की चौकी अगर आपने स्थापित करी है तो उसे तुरंत नहीं उठा के फ़ोटो उठानी है, माता से जयकारा लगाते हुए जब भी ये सब काम करें माता जी का नाम लेते हुए करें, माता जी जयकारा, और माता जी से अनुमति ले इस चीज़ की कि माता जी अब हम आपको आपके मंदिर में पुनः स्थापित करना चाह रहे हैं, भूल चूक को क्षमा करें। इस तरह से करते हुए माता जी के पास की जितनी भी चीज़ें हैं वह साफ करें, फूल अक्षत वो सब हटाएं। तदुपरांत माता जी की जो चौकी से माता जी की फ़ोटो को पुनः मंदिर में स्थापित कर दीजिए। फिर उसके बाद माता जी की जो श्रृंगार सामग्री है उसे प्रसाद स्वरूप खुद से पहन लें। घर की महिलाएं, विवाहित महिलाएं उन्हें दें, वह पहन सकती हैं या फिर आप इसे दान भी कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ आपको उन्हें हवन भी अवश्य किया होगा, तो जो हवन कर लें तब वहाँ पे जो भी फूल आपने उपयोग किए हैं, फूल जो चढ़ाया है, और इसी के साथ साथ जो हवन की जो भस्म है, राख है, उसे फेंकना नहीं है आपको, उसे भी किसी पन्नी पॉलीथीन में आराम से कर उसे इकट्ठा कर लें, उसे विसर्जित कर दें किसी नदी तालाब पोखरे, या फिर आपको अगर नदी तालाब पोखरे नहीं मिल रहे हैं तो आप उसे पीपल बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। इसके बाद यदि आपने माता जी की मूर्ति बिठाई हो तो अगर वह मिट्टी की मूर्ति है तो उसे विसर्जित करें, मगर आपके पास अगर मूर्ति है उसे पूजा करते हैं तो उसे पुनः मंदिर में स्थापित ही कर दें, और अगर मूर्ति आप बिठाते हो तो उसे विसर्जित कर दें। फिर आपको मिट्टी के कलश हैं और या फिर आपके तांबे या धातु का कोई कलश है तो उसे अपने पास ही रखें, उसे फिर से आप उपयोग कर लें पूजा के लिए, वो हमेशा उपयोग में आते हैं। परंतु यदि मिट्टी के कलश हैं या ज्वारी का जो बर्तन है वह मिट्टी का है तो उसे भी विसर्जित करें, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जब एक बार आपने उपयोग किया पूजा के लिए फिर दोबारा उसमें नहीं करते हैं। इसी के साथ मिट्टी के दिए, इन्हें भी विसर्जित। माता को चढ़ाई गई जो पुरानी चुनरी होती है उनको जो हटा के नई चुनरी आप चढ़ाते हैं तो उन पुरानी चुनरी को कभी भी फेंके ना, आप उसे भी किसी जल में विसर्जित कर पेड़ के नीचे रखें। इस चुनरियों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ आप अपने पूजा के और कोई भी चीज़ें हों, हल्दी चंदन रोली ये सब चीज़ें बचते हैं तो उसे पौधों के जो है गमलों में उसे डाल दें, उसे इधर उधर ना फेंकें। इतनी चीज़ें दोस्तों आपको करनी है। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री गणेश, जय माता दी।